प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। साथियों, इसका सही जवाब है डी, लद्दाख। उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कंचन उगिर संडी से उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। उमलिंग ला सड़क समुद्र तल से 5.793 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट ग्रीन, डार्नेला फ्रीजियर, मेघा राजगोपालन, माइकल पॉल विलियम्स। साथियों, इसका सही जवाब है बी, डार्नेला फ्रेजियर। डार्नेला फ्रेजियर ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है। डार्नेला फ्रेजियर ने अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर को रिकॉर्ड किया था। बहुत ही हाईलाइट ये न्यूज था। पब्लिक सर्विस के लिए यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया। इस वर्ष एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार एंड्रू चंग, लॉरेंस हार्ली, एड्रिया जुनूटा, जाइमी डाउमेल, जैकी वॉट्स और राइटर्स को दिया गया। बायोग्राफी की कैटेगरी में यह लेन पेन और तमारा पेन द डेड आर अराइजिंग को मिला। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के लिए यह मैट रोसेलो, बर्नर कोलमन, लारा क्रिमाल्डी, इवान को दिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले 1917 में दिया गया था। इसे अमेरिका में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओली रिडले कछुए की रक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? साथियों, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओल्विया रक्षा, ऑपरेशन ओल्विया कवच, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, ऑपरेशन ओल्विया। तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओली रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओल्विया शुरू किया। ऑपरेशन ओल्विया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पहली बार 1980 के दशक में शुरू किया गया था। ओल्विया रिडले कछुआ नवंबर से दिसंबर महीने में, साथियों ये मेंस में आप पॉइंट डाल सकते हो, नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रजनन के लिए उड़ीसा के तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। उनके सामूहिक घोंसले को अरिवाड़ा कहा जाता है। साथियों, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ओलिव रिडले कछुए को IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुए की 5 प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, साथियों फिर आगे बार एक एक्ट आता है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी सकता है। अनुसूची में शामिल किया गया है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता? कई बार पूछा जा चुका है, और महिलाओं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पुरुषों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन महिलाओं वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा, बारबोवा काक्रेजसिकोवा, कैटरीना शिनियाकोवा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, बारबोरा काक्रेजसिकोवा। फ्रेंच ओपन के फाइनल में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजसिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को हराकर महिला एकल चैंपियन का खिताब जीता। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, दूसरा मतलब पहला कौन था? ऑस्ट्रेलिया। साथियों, 4 ग्रैंड स्लैम हुए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, USA अर्थात अमेरिका ओपन। साथियों, पूर्व से पश्चिम में आप याद रखना, सबसे पहले पूर्व में होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पश्चिम में आइए तो फ्रेंच, फिर थोड़ा सा और पश्चिम में जाएंगे विंबलडन, फिर और पश्चिम में जाएंगे तो अमेरिका। इसी तरह से याद रखिए, पूर्व से पश्चिम, अमेरिकन, फ्रेंच, विंबलडन और USA ओपन। तो इस तरह से 4 ग्रैंड स्लैम है, इसलिए दूसरा है, पहला ऑस्ट्रेलिया में था और हो चुका है।
दूसरा, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुषों के एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फ्रेंच ओपन को फ्रांस इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ टेनिस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली फ्रांसीसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1891 में पुरुषों की इंटर क्लब प्रतियोगिता के रूप में आयोजित की गई थी। 1897 में महिला एकल मैचों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया था, महिलाओं को भी प्रवेश मिला। 1925 में इस प्रतियोगिता को गैर फ्रांसीसी प्रतियोगिता के लिए खोल दिया गया, मतलब पहले 1925 के पहले सिर्फ फ्रांसीसी लोग ही खेल सकते थे, प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। 1925 में सभी के लिए, मतलब विश्व के अन्य देशों के लिए भी खोल दिया गया। वर्ष 1928 से इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्रांस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में किया जाने लगा, जिसके चलते इस प्रतियोगिता का नाम भी रोलैंड गैरोस नाम से भी जाना जाता है। किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति बने थे, और मैंने बताया भी था कि प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं क्योंकि जीत चुके थे और शपथ लेना था। तो नप्ताली बेनेट, बेंजामिन नेतन्याहू, रूवेल्ट रिवलिन, इनमें से कोई नहीं। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है, भारत का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी जो प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं नप्ताली बेनेट लिए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू थे, एक वोट से हार गए हैं। रूवेन रिवलिन ये राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में, तो आप लोग सभी याद रखिएगा। नप्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इजराइल की संसद नेसेट के नाम से जानी जाती है साथियों। जैसे भारत की संसद को संसद कहा जाता है, वैसे इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। 120 सदस्य हैं इसमें, मतलब सांसद हैं, जिनमें से 60 सदस्यों बेनेट के पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मत किया। इसका मतलब एक सदस्य नहीं था। वह फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का विरोध करते हैं जो बेनेट हैं, और कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों का समर्थन करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, खबरों में रहा जेना 6.0 क्या है? रोबोट, वायरस, बीमारी, जीवाणु? साथियों, इसका सही जवाब है ए, रोबोट। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बड़ोदरा नगर निगम को एक सीवेज की सफाई करने के लिए रोबोट दिया है। इस रोबोट का नाम जेना 6.0 है। यह रोबोट मशीन और ऊर्जा से चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है। इस रोबोट का निर्माण जयपुर स्थित क्लब फास्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। वाटर प्रूफ यह रोबोट मशीन एक बार चार्ज करने पर 7 दिन तक काम कर सकती है। हाल ही में चर्चा में रहा नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नमस्ते योग, क्योंकि योग दिवस भी आने वाला है। कब है? 21 जून को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? साथियों, उसका सही जवाब है बी, आयुष मंत्रालय। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय की पहल है। हाल में सातवें मतलब 15/7/22 मतलब 15 में योग शुरू हुआ था, योग दिवस मनाना। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वावलोकन कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान योग के लिए समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन नमस्ते योग भी लॉन्च किया गया। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वार्षिक रूप से वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। 2015 साथियों याद रखा, काफ़ी बार पूछ चुका है और पूछा जा सकता है। 21 जून 2015 शुरुआत हुआ था। योग का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भारत में हुई। हाल ही में चर्चा में रही मार्गेरिटा हैक का संबंध किससे है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भौतिक, खगोल भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, खेल, फिल्म? साथियों, इसका सही जवाब है ए, खगोल भौतिक विज्ञान। गूगल ने आज एक एनिमेटेड, मतलब 12 तारीख का न्यूज है, एनिमेटेड डूडल बनाकर इटली के खगोल भौतिक विज्ञान मार्गरेटा हैक को श्रद्धांजलि दी। हैक को 1995 क्षुद्र ग्रह 8558 हैक की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। वह ट्राइस्टे विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान की प्रोफेसर थी। वह 1964 से 1987 तक ट्राइस्टे खगोलीय वेधशाला का प्रशासन करने वाली पहली, मैंने कहा साथियों पहला रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी महिला हैं, तो पहली महिला थी। उन्हें इटली का सर्वोच्च सम्मान दमा डी ग्रांड क्रॉस, साथियों ये तो इटली का सम्मान उन्हें मिला है। दूसरा ये याद रखना कि इटली का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है, दमा डी ग्रांड क्रॉस की उपाधि मिली है। हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर, उपयुक्त सभी?
साथियों इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जाने माने पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राधा मोहन और उनकी बेटी होती हैं साबरमती को उड़ीसा के नवगढ़ जिले में बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में बदलने के लिए 30 साल के लंबे प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिता और पुत्री की जोड़ी थी साथियों। पिता पुत्री की जोड़ी ने सतत जैविक खेती के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। उड़ीसा सरकार ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए उत्कल सेवा सम्मान से सम्मानित किया। साथियों ये भी याद रखना कि उत्कल सेवा सम्मान उड़ीसा का है। यूएनईपी ने राधा मोहन को पर्यावरण के लिए उन्हें विशिष्ट कार्य के लिए दी गई द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार, अर्जन कुमार सीकरी, प्रशांत भूषण, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, अर्जन कुमार सीकरी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में गठित डीपीसीजीसी के सदस्य के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के 14 प्रकाशनों का समर्थन प्राप्त है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और आईटी नियम 2021 में अनिवार्य त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के भीतर दूसरे स्तर के रूप में कार्य करेगा। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा किस शहर में किया गया? साथियों नई दिल्ली, रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस। साथियों इसका सही जवाब है डी, पेरिस। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे लेवल क्रॉसिंग सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विश्वव्यापी पहल है। इस अभियान का नेतृत्व पेरिस बेस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा किया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन उद्योग निकाय है। ILCAD अभियान 2009 में यूरोपीय आयोग और यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा विकसित किए गए उपकरण का नाम क्या है? साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन वायु, जीवन कवच, जीवन रक्षा, जीवन शक्ति। साथियों इसका सही जवाब है ए, जीवन वायु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। उपकरण अस्पतालों में 02 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों प्रकार के ऑक्सीजन उपकरण उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। इसका उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिए भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोविड-19 संक्रमण की शुरुआती चरणों के दौरान यह उपचार आवश्यक है। अमेरिका के इतिहास में साथियों कल का प्रश्न था, आप लोग आंसर जरूर दिया करिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो पूछे जाते हैं। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए? दिलावर सईद, समीरा फाजली, अल्तमश जैदी, जाहिद कुरैशी। साथियों इसका सही जवाब है डी, जाहिद कुरैशी। साथियों आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों टाइगर रिजर्व तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। साथियों आप लोग जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। साथियों चैनल को अब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।